अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है। टेक ऑफ के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। टेक ऑफ के दौरान विमान क्रैश हुआ है। घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है। एयर इंडिया के विमान में 242 यात्री सवार थे। राहत बचाव का कार्य जारी है। रिहायशी इलाके में ये प्लेन क्रैश हुआ है। अहमदाबाद से लंदन ये फ्लाइट जा रही थी। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है। टेक ऑफ के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। एयर इंडिया के विमान में 242 लोग सवार थे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विमान क्रैश हुआ है। टेक ऑफ के दौरान ये हादसा हुआ है। ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं इस प्लेन क्रैश की। तो इस हादसे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सीएम से बात की है और अमित शाह ने गुजरात के सीएम से घटना की जानकारी ली है। साथ ही शाह ने विमान हादसे की जानकारी ली है और अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर से भी बात की है। तो ये आपने देखा कि एक बड़ा हादसा अहमदाबाद में हुआ है जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है और इसी हादसे में एयर इंडिया प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि अहमदाबाद लंदन गेटविक फ्लाइट हादसा हुआ है। इसका हादसे का शिकार हुई है AI 171 फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुई है। airindia.com पर आगे की जानकारी साझा की जाएगी। तो इस बीच ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जो प्लेन क्रैश हुआ है एयर इंडिया का, उसमें एयर इंडिया के प्रवक्ता ने जानकारी साझा की है कि अहमदाबाद लंदन गेटविक फ्लाइट हादसे का शिकार हुई है। AI 171 फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुई है और इस पूरे मसले पर अब जानकारी जो रहेगी वो airindia.com पर इनकी वेबसाइट पर साझा की जाएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ विवेक जुड़ चुके हैं लाइव। विवेक, ये अहमदाबाद लंदन गेटविक फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुई है, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है इस पूरे मामले पे? चिरायु, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बहुत दुखद हादसा है क्योंकि टेक ऑफ के जस्ट बाद ही ये बड़ा हादसा हुआ है और ये जो दरअसल फ्लाइट है ये लंदन जा रही थी। प्रारंभिक जानकारी अभी तक जो मिल पाई है वो कैजुअलिटी का आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन अभी नंबर्स आना बाकी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टेक ऑफ के महज 5 मिनट के भीतर यह हादसा हुआ है। अक्सर हम जो हादसे होते हुए देखते हैं वो लैंडिंग के दौरान के होते हैं, लेकिन ये टेक ऑफ के दौरान हुआ हादसा है। फिलहाल जो जानकारी एयर इंडिया के थ्रू मिली है वो यही है कि एयर इंडिया ने इस फ्लाइट नंबर को बताया है किस प्रकार से हादसा हुआ। अभी ये धीरे धीरे पता चलेगा। कुल 242 लोग इसमें सवार थे, जिसमें 230 यात्री बताए जा रहे हैं, जबकि 12 क्रू केबिन मेंबर्स थे। और फिलहाल DGCA ने भी इसकी जानकारी दे दी है और जैसा कि आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री भी इस पूरे हादसे को लेकर जानकारी तलब कर चुके हैं। अमित शाह भी नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा विमान हादसा है और इसमें कैजुअलिटी संख्या बढ़ सकती है, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं। और जिस प्रकार से महज 5 मिनट के भीतर, यानी कि टेक ऑफ से महज 5 मिनट के भीतर ये बड़ा हादसा हुआ है, 242 यात्री इसमें सवार थे, तो वाकई में कैजुअलिटी का आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ सकता है क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक हैं और समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा हादसा हुआ है। जी विवेक, ये एक बड़ा हादसा है। इसमें एक पॉइंट जो है वो और निकल के आ रहा है कि जो ये विमान क्रैश हुआ है ये बोइंग कंपनी का 787 ड्रीम लाइनर विमान है और इसमें हाल ही में भी ऐसे कई फॉल्ट्स सामने आए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें कई ऐसे कमियां पाई गई थी और इसी के साथ साथ ये जो आज हादसा हुआ है ये भी उसी कड़ी में एक हो सकता है। देखिए, हो सकता है, लेकिन ये अब एक जांच की बात होगी कि इसको लेकर किस प्रकार से जांच होती है। एयर इंडिया की टेक्निकल टीम क्या जांच करेगी, DGCA की टेक्निकल टीम क्या जांच करेगी, ये बात की बात है। बहरहाल अभी जो ताज़ा अपडेट ये है कि NDRF की 4 टीम इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, रेस्क्यू चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही की जा रही है कि कम से कम कैजुअलिटी हो, क्योंकि अभी केवल और केवल राहत बचाव कार्य पर पूरा फोकस है। जैसा कि आप कह रहे हैं, तो उसमें थोड़ा समय ज़रूर लगेगा क्योंकि ये जांच की बात है। अभी जो प्रारंभिक मोड है वो इसी बात को लेकर है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पूरी तरह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सही तरीके से हो और कैजुअलिटीज़ कम से कम संख्या में आ सके। बहरहाल अभी धीरे धीरे एयर इंडिया इस खबर को और अपडेट कर रहा है और बहुत जल्दी एयर इंडिया यहाँ पर एक अपडेट सामने आ रहा है कि 30 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो गई है। इस पूरे हादसे में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और इसमें यह अपडेट सामने आ रहा है कि 30 यात्रियों की यहां मौत की पुष्टि हुई है।
देखिए चिरायु, जैसा कि एक बहुत ये दुखद आंकड़े हैं और मुझे ये कहते हुए और दुख हो रहा है कि अभी ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि जो तस्वीर सामने आ रही है वो बहुत डरावनी है, वो बहुत हैरान कर देने वाली है। इसीलिए ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। जी विवेक, और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और अपडेट सामने आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अब अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं। ये एक बड़ा हादसा है और इस जैसी वीडियो सामने आई हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पूरे हादसे में किसी का बच पाना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार का ये हादसा हुआ है और जितना बड़ा धमाका देखने को मिला, जिस तरह से आग देखने को मिली, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें कम हो जाती है यहाँ पर किसी के बचने की गुंजाइश। बिल्कुल चिरायु, देखिए डर इसी बात का है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो इसी ओर इशारा कर रही हैं, जो बात आप कह रहे हैं कि कोई बहुत और भी बुरी खबर आ सकती है। बहरहाल प्रधानमंत्री ने, जैसा कि आपने बताया, उड्डयन मंत्री से फिलहाल फ़ोन पर बातचीत भी की है और इस पूरे हादसे की जानकारी भी ली है, और इससे जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे। लेकिन डीजीसीए भी इस वक्त नज़र बनाए हुए है और डीजीसीए भी तमाम अपडेट पहुँचा रहा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें विदेशी नागरिक भी थे, कई एनआरआईज भी बताए जा रहे हैं जो ब्रिटेन के रहने वाले थे, और इसके साथ ही साथ अन्य देशों के भी नागरिक थे। इंटरनेशनल फ्लाइट है तो जाहिर सी बात है यूरोप के और कंट्रीज़ के भी नागरिक थे, जिसमें ब्रिटेन के, पुर्तगाल के और अन्य देशों के नागरिक थे। कनाडा का भी एक यात्री इसमें बताया जा रहा है जो कि सवार था। अब धीरे धीरे हमें आंकड़ों में ये पता चलेगा कि कैजुअलिटीज़ कितनी हुई है। जो प्रारंभिक कैजुअलिटी आप बता रहे हैं कि 30 लोगों की मौत की खबर अभी तक आई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि के बाद ही हम इस बात को क्लियर बता पाएंगे कि आखिर मामला है। इसमें आधिकारिक पुष्टि के बाद जो है असली नंबर सामने आएंगे। पर एक चीज़ और गौर करने वाली है कि जो प्लेन क्रैश हुआ है ये एक रिहायशी इलाके में हुआ है, तो यहाँ ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो आम जनता है उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, क्योंकि एक बिल्डिंग की वीडियो तस्वीरें सामने आई थी जो क्षतिग्रस्त हो गई थी बहुत बुरी तरह से। देखिए ये अभी पता नहीं चल पाया है, क्योंकि जो वीडियो इस वक्त प्ले हो रहा है टेलीविज़न स्क्रीन पर, तो ये वीडियो ज़रूर थोड़ा सा हैरान कर देने वाला है। किसी व्यक्ति ने ये वीडियो बनाया था और इसके बारे में फ़िलहाल अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि रिहायशी इलाके में ये प्लेन गिरने से क्या कोई कैजुअलिटी हुई है। फ़िलहाल इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अभी पूरी तरह से इमरजेंसी जोन घोषित कर दिया गया है अहमदाबाद एयरपोर्ट को, और सभी तरह की जो फ़्लाइट्स थी उसे कैंसिल कर दिया गया है। हालिया फ़्लाइट्स को भी कैंसिल किया गया है। सभी तरह की विमान सेवाएं फ़िलहाल तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई हैं। बड़ा विमान हादसा है और केवल यहाँ पर राहत बचाव कार्य अभियान चल रहा है। जी विवेक, जिस तरह से तस्वीरें आ रही, राहत बचाव कार्य चल रहा है और इसमें आशा की जा रही है कि जो कोई भी इसमें सुरक्षित बचा हुआ है उसे जल्द से जल्द रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया जाए। अभी फिलहाल इस पूरे मसले पर 30 यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई है, ये एक दुखद खबर सामने आ रही। साथ ही यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो भी रवाना हो चुके हैं अहमदाबाद के लिए। आपके बताए अनुसार इमरजेंसी जोन जो है ये अहमदाबाद का एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया है और इस पूरे मुद्दे पर हमने नज़र बनाई हुई रखी हुई है। लंदन की ओर ये फ्लाइट जा रही थी, अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इसमें कई इंटरनेशनल यात्री भी शामिल रहे हैं, इसमें बैठे हुए थे। और साथ ही इस पूरे मसले पर अब हम नज़र बनाए रखेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।